सीटें मखसूस नशिस्तें मिल चुकी हैं, क्या अगला लाएमल क्या होगा? नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अब लीग पीटीआई को मिली हैं। अदालत ने ये करार दिया है कि पीटीआई पार्टी मौजूद थी और अब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को 15 दिन दिए जाएंगे। उनके जो नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं वो चेक किए जाएंगे और अगर वो पीटीआई ज्वाइन करना चाहेंगे तो वो रिजर्व सीट्स पीटीआई को दी पीटीआई के जाएंगी। पास बल्ले का निशान तो नहीं था, सिंबल नहीं था, लेकिन पार्टी तो थी ना। अब आज काजी साहब ने खुद कह दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मेरे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हमें अब कहने की ज़रूरत नहीं और पीछे रह क्या जाता है। अर्जे के ऊपर एतमाद बहाल हुआ है इस फैसले से? बेहतर हुआ मैं समझता हूँ। बेहतर हुआ, बहाल नहीं हुआ। बाल वाला इस लॉन्ग गेम। आप किसी एक फैसले की बुनियाद के ऊपर ये नहीं कह सकते कि एतमाद बहाल हो गया या एतमाद टूट गया। इवन किसी एक फैसले की वजह से आप ये भी नहीं कह सकते कि एतमाद टूट गया। जब तक सच का साथ देते रहेंगे ये ऑनरेबल जजेस, एतमाद बहाल रहेगा। लेकिन जितना मिसट्रस्ट हो गया था, जितनी बेतमादी हो गई थी, उसके अंदर ये खुशगवार हवा का झोंका है कि कम से कम एक अच्छी उम्मीद है कि आगे जो है वो अच्छे हक सच के फैसले आएंगे। जी, सनाउल्ला मस्ती खेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। सर, ये खुशी की वजह बता दें। खुशी की वजह यह है कि आज मैं समझता हूँ कि ये आईने पाकिस्तान की फतह हुई है, ये हक और सच की फतह हुई है, जो पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की फतह हुई है, जो पाकिस्तान की अवाम ने जो इमरान खान के आज़ाद उम्मीदवारों को हमारे नामसाइद हालात में हमारा निशान तक छीना गया, उनको इतनी भारी तादाद में 3-4 से जितवाया, लेकिन हमारा मैंडेट जो है वो छीना गया। अब फॉर्म 47 की हुकूमत मारद वजूद में आई, हम अपने हक़ के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे थे, हम बैठे नहीं थे, जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन आज मैं समझता हूँ मेरी खुशी के लम्हात ये हैं कि आज जिसको अवाम ने वोट डाला है, अवाम ने जिसको वोट डाला है, अवाम के फ़ैसले को सलाम। क्या अवाम फैसले से मुतमईन है? मैं बिल्कुल मुतमईन है। ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये तारीख साथ फैसला दे के आज पाकिस्तान की सालमियत पे मोहर तस्दीक सब्त कर दी है कि ये आइन बाला है, ये जमहूर बाला है, ये जो ह्यूमन राइट्स बाला हैं, बाकी जुल्म जब्बर फस्तायत की पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। मुझे यकीन था और मैंने कहा था या 7 या 9 के हिसाब से आएगा, तो बीच में 8 के हिसाब से आया। लेकिन आज इसकी मैं डेडिकेट करती हूँ बुशरा इमरान को इस जीत की, और यही कहूँगी कि ये जीत रिज़र्व सीट की जब कोर्ट नंबर 1 में जब आवाज़ गूंज रही थी वो थी पीटीआई पीटीआई पीटीआई, जिसे ईसीपी ने निकाल बाहर किया था। और मैं हमेशा रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं आपके तवस्सुक से इस तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तवस्सुक से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस आवाज़ को, इस ख़वातीन को जो एहतराम दिया और इसकी आवाज़ को कायम व दायम रखा। और मैं सुप्रीम कोर्ट और उसके तमाम जो अमला है और जजेस का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस कोर्ट नंबर 1 पे लगी हुई कायद-ए-आज़म की जो तस्वीर है उसकी आपने सही आज तर्जुमानी की है और दुनिया में बताया है कि हम ख़वातीन को पाकिस्तान जो है ना इज़्ज़त देता है। और इसी वजह से कायद-ए-आज़म ने 14 निकात में कहा था कि ये बरसगीर पाक-ओ-हिंद नहीं, ये पाकिस्तान है। और आज हमारी कामयाबी। आज मैं इमरान खान साहब आपको मिस कर रही हूँ और इंशाल्लाह वादा है कि असेंबली में नादिया खटक नहीं, इमरान खान के कदम जाएंगे और वो उस वक़्त मुकम्मल होंगे जब इमरान खान उस असेंबली। सिर्फ ये बताइएगा आज के फैसले से कितनी तवक्कुआत वाबस्ता थी? क्या फैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में आना था? पीटीआई के हक़ में बिल्कुल बनती पीटीआई की हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी या पीटीआई को मिलेंगी? पीटीआई को मिल गई हैं। आज तो चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कहा है कि पीटीआई को मिल गई हैं। पीटीआई से इन्होंने भले का जो निशान लिया ना वो गलत फैसला था, लेकिन वो भले का निशान ही नहीं लिया, नामो निशान ले लिया। तो पीटीआई वापस आ गई है, अब इमरान खान भी वापस आएंगे और इंशाल्लाह इस कौम के लिए जो महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है इस पर कोई बात ही नहीं करता। ये आके जो महंगाई की हुई है, लोगों की तनख्वाहों में गुजारा नहीं हो रहा, टैक्सेस लगाए हुए हैं, इस पर बात भी करें। ये बड़ा ज़रूरी है। ये जो चीज़ें हैं ये लिंक्ड है सारी इससे, इसलिए इमरान खान का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनना अब बहुत ज़रूरी हो गया। पाकिस्तान की आवाम पे जो टैक्स लगाया हुआ है, आपकी बात में आगे लेकर हाँ, दुगना टैक्स लगाया हुआ है, लेकिन वो टैक्स जा कहाँ रहा है? टैक्स बिल्कुल सही कह रहे हो ना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि टैक्स कहाँ जा रहा है, आवाम पे लग नहीं रहा। आवाम का तो बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। किचन नहीं चलता, बच्चों की फ़ीसें हैं, बिजली के बिल हैं,
काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हालात हैं जी, और ये हुकूमत नहीं कर सकते। अब फॉर्म 47 वाले इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, और जिधर मेजॉरिटी है, जिनकी मखसूस नशस्तें हैं, जिनकी मेजॉरिटी है, उधर उनको हुकूमत दे देनी चाहिए। फैसले को किस तरह देखते हैं? तवक्कुआत थी कि इस तरह का फैसला आएगा? बिल्कुल तवक्कुआत थी। हम ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मुल्क में नज़रिया ज़रूरत दफन हो चुका है। इस मुल्क में जिस तरह कठपुतली मुसल्लत हुए हैं, उनके इख्तिताम के दिन आएंगे। बदमाशी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। बंदूक की ज़ोर पे जिस तरह इंसाफ के रास्ते में रुकावटें पैदा की जा रही थी, वो उसका इख्तिताम होगा। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी इब्तदा है, और इस इब्तदा की इख्तिताम तब होगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वापस आएगा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा। हमारी जो 2/3 मेजॉरिटी की सीटें हमसे छीनी गई हैं, वो हमें वापस मिलेंगी इंशाअल्लाह। हक सच की फतह होगी। 8-5 से ये फैसला हुआ है? देखें, 8-5 से तो फैसला लिखा गया है, मगर जो बाकी 3 जज साहिबान ने, उन्होंने भी डिफरेंट अंदाज से हमारे हक़ को तस्लीम किया है। एक्चुअली ये 11/2 का फैसला है। 3 जज साहिबान बाकी ने भी ये लिखा है कि PTI का हक़ है, उसको पार्लिमानी पार्टी तस्वर किया जाए, माना जाए, उनको सीटें दी जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी, सुन्नियत हाथ कौंसिल को मिलेंगी, PTI को मिलेंगी, पाकिस्तान PTI तहरीक मिलेंगी। इंसाफ को मिलेंगी। तो ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे या हो चुका है? ये हो चुका है ऑलरेडी, ये फैसला हो चुका है। क्या समझते हैं खान साहब कब तक बाहर आए? इंशाल्लाह जल्दी। अब ये मैंने कहा ना, ये इब्तदा है। इस इब्तदा के बाद ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इंशाल्लाह सूरज जल्दी तुलू होगा। आर्टिकल 51 समझते हैं कि उसकी नुमाइंदगी आज हुई है? ट्रू सेंस में उसकी इंटरप्रिटेशन हुई है। शुक्र अल्लाह का। थैंक यू। पूछिए। जी, आज ये साबित हुआ है कि अदलिया आज़ाद है। उन्होंने आज हक़ और सच की जीत हुई है। अवाम की राय को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए ये फ़ैसला किया है। 8/5 का ये फ़ैसला आया है। मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी। आप देख सकते हैं कि जो जी, ओरिजिनली तो ये 11/2 का, वैसे 8/5 का ये फ़ैसला है। डिसीजन जो आया है उसमें PTI एज अ पार्टी दोबारा से बहाल हो गई है। दोबारा बैक इन हम लोग फरवरी में चले गए हैं कि जो आज़ाद डिक्लेयर किए थे वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला ही गलत है। उन्होंने काजी जस्टिस फ़ायज़ ईसा के जो डिसीजन आया था, ऑर्डर आया था, उसको गलत इंटरप्रेट किया, जिसकी वजह से उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया PTI के उम्मीदवारों को। अब वो दोबारा से PTI में शामिल हो सकते हैं और वो अपनी प्रोपोर्शनेट सीट्स जो जीती हुई हैं वो ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही हुआ है कि आज अदलिया को हमने आज़ाद देखा है, आज़ाद फ़ैसले करते देखा है, अवाम के लिए फ़ैसले करते देखा है, क्योंकि अवाम की तर्जुमानी ऐसे ही जो है ना पार्लियामान में होगी जब उनके हक़ में फ़ैसला। जी बिल्कुल, हमारी पार्टी आपको पता है वमेन की अपने सीट्स हैं और माइनॉरिटीज़ की अपनी सीटें, तो सबको उनकी सीट्स दी जाए। जी बस हमें उम्मीद है जल्दी, क्योंकि बड़े केसेस तो ख़त्म हो चुके हैं, सिर्फ एक घटिया केस इद्दत केस बाकी है। इंशाल्लाह वो भी जाता रहेगा तो खान साहब बाहर आ जाएंगे। PTI है और PTI की सीटें PTI को मिली हैं, और उसके बाद ये फ़ैसला तो हमारे लीडर इमरान खान ने करना है। ये फ़ैसला इमरान खान का है, ये तो इमरान खान बेहतर जानते हैं। मेरा मतलब बानी PTI चेयरमैन बानी PTI हैं, हमारे PTI के इस वक्त मेन बंदे वो हैं। ये तो डिसीजन उनका है, ये अल्फाज उनके हैं, ये उनका है। मेरा काम है अपनी PTI की नुमाइंदगी करना। इमरान खान का नाम, PTI का नाम जो है वो इतना फ़ख्र से आज लिया गया है, तो उसको कायम दायम रखना और अपने वर्कर की पहचान बनना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। इतना टाइम हमने 1.5 साल हो गया है, हमने बड़ा क्राइसिस में गुजारा है। सारे जितने भी लीडर हैं, वर्कर हैं, हम सब ने बड़ी परेशानियों में गुजारा है। आज अल्लाह ताला ने ये हमें पहली खुशी दी है, और मैं उम्मीद करती हूँ, अपने रब से उम्मीद करती हूँ, और अपने जो हमारी अदलिया उनसे उम्मीद करती हूँ कि वो इसी तरह हमें इंसाफ देते रहेंगे। और ख़ान साहब, हमारा जो सबसे बड़ा मकसद है, अदलिया से हम बहुत पुरुम्मीद हैं। अगर इस मुल्क को इस टाइम पे कोई बचा सकता है तो अदलिया बचा सकती है। हक़ और सच का वो साथ देंगे तो इंशाल्लाह इस मुल्क की भी बचत होगी, ये कौम तरक्की करेगी, और इसमें असली जो लीडरशिप है वो सामने आएगी इमरान खान जेल से बाहर। अगला लाएमल हमारा आपने देख लिया, हम पुरअमन होकर हर चीज़ करते हैं। हमारा कोई तोड़ फोड़ या जिस तरह के हमारे ऊपर 9 मई के इल्ज़ाम लगे, आप यकीन करें हम मुजरिम नहीं हैं। हमने कभी तोड़ फोड़, हमें इमरान खान ने कभी नहीं सिखाया कि आप कोई तोड़ फोड़ करें या इस तरह की दहशत गर्दी करें। हम दहशत गर्द नहीं हैं, हम मुहिब्बे वतन हैं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। आपने देखा कि हमने इतना क्राइसिस में रहे, हमने सारी मुसीबतें जो हैं वो जी ली, लेकिन हमने कानून को नहीं तोड़ा। हम हमेशा हमने अदालतों का दरवाज़ा खटकाया, जिसकी वजह से आज हक़ और सच की जीत हुई है और अल्लाह ने हमें जीत दी है।